हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। फोटोशॉप में आप मैं टाइप मेन्यू बार के अंदर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फाइल में गए, कंट्रोल एन, मैंने एक न्यू शीट ली। इस तरीके से आप यहाँ कोई भी टैग शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ जैसे GRAPHIC ग्राफिक, DESIGN डिज़ाइन, इस तरीके से। तो हम कभी भी टैग्स लेते हैं तो कंट्रोल टी करके उसका साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा बिचा बिचा दिखाई देता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे यहाँ जाके मैं साइज को कम ज़्यादा कर सकता हूँ। आप यहाँ जाके कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल दे सकते हैं कि आपको किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए, उस तरीके से आप फ़ॉन्ट शो कर सकते हैं। तो ये अलग अलग फ़ॉन्ट स्टाइल हैं, जैसे इस तरह का कुछ स्टाइल लिया मैंने। आप यहाँ कोई भी कलर फिल कर सकते हैं कि आपको किस तरह का कलर फिल करना है, उस तरीके से कलर आ जाता है आपका। तो जैसे मैं इसमें जाके इसको बोल्ड करता हूँ, इस तरह का कुछ स्टाइल लिया मैंने टैक्स का। अब इस नॉर्मल टैक्स को मुझे 3D में कन्वर्ट करना है, तो हम टाइप में जाएंगे। ये 3D वाला ऑप्शन है, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया तो ये 3D में कन्वर्ट होकर आ जाता है आपका। तो किसी भी नॉर्मल टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये थोड़ा टाइम लगाता है, इस तरीके से आ गया आपका। तो इसमें 3D में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इस तरीके से कोई स्टाइल दे सकते हो कि मुझे घुमाना है इसको, कि किस स्टाइल में दिखाना है, इस तरीके से शो कर सकता हूँ मैं। तो अलग अलग स्टाइल है। यहाँ एक एक स्टाइल आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ओनली रोटेट करना है, इसका साइज आपको ओनली छोटा करना है, बड़ा करना है, इसको उठा के कहीं पर भी आप रख सकते हैं, इस तरीके से। तो जैसे ये छोटा बड़ा करने के लिए था ऑप्शंस, इस तरीके से जूम जूम आउट। तो ये एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है आपका। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ गए, अलग अलग स्टाइल हैं, इस तरीके से अलग अलग स्टाइल स्टाइल आप शो कर सकते हैं जो भी आपको देना है। तो ये काफ़ी सारे स्टाइल हैं इस तरीके से। तो काफ़ी सारे स्टाइल हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। तो किसी नॉर्मल टेक्स्ट को आप मतलब बना सकते हैं कि जैसे 3D बना सकते हैं। तो यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जैसे इस पे अभी मैंने बताया था आपको। जैसे ये, तो ये एक एक करके आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका काम हमारा होता है कि किसी नॉर्मल 2D टेक्स्ट को 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये 3D के लिए आपका। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, कि जैसे मैं F7 करता हूँ, लेयर लेयर पे क्लिक करता हूँ। आपने यहाँ इसको किया डिलीट। आप यहाँ कोई दूसरा टैग शो कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा वेब, WEB, वेब। तो वेब किया। वेब करने के बाद इस टैग को मुझे पाथ में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँ, तो जैसे मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको। आप यहाँ टाइप में गए, मैंने किया क्रिएट वर्क टू पाथ, तो ये पाथ बन गया आपका। तो पाथ को उठाने के लिए पाथ सिलेक्शन टूल है, आप इसको उठा के यहाँ रखते हैं, पाथ बन जाता है इस तरीके से। लोगो बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इतना हिस्सा सिलेक्ट करता हूँ, इसको उठा के आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक नया स्टाइल बन के आ गया। तो ये था टैक्स, इससे पाथ बन गया आपका। आप कंट्रोल एंटर करते हैं पाथ को सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए। एक न्यू लेयर्स लेता हूँ। अभी फ़िलहाल आपने जैसे ऑल्ट बैक करके कोई भी कलर फिल किया। अगर आप इसमें अलग अलग कलर फिल करना चाहते हैं, तो यहाँ जैसे मैंने कोई भी कलर फिल किया और यहाँ जाके कोई भी कलर दे सकता हूँ। तो अलग अलग कलर देने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कि जैसे पहले इकट्ठा एक में कोई कलर फिल कर सकते हैं, फिर अलग अलग जो सिलेक्शन है उसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, इस तरीके से। कंट्रोल डी करता हूँ सिलेक्शन हटाने के लिए, ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ आगे, जैसे मैंने किया कंट्रोल जे डुप्लीकेट, मैंने इसकी आई बंद करी ओरिजिनल की। आप यहाँ टाइप में जाते हैं, मैंने किया यहाँ कन्वर्ट टू शेप। तो ये जो आपका टैक्स है, इसको आपने शेप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें अगर मुझे कोई कलर फिल करना है, तो जैसे मैंने किया, यहाँ जाके जैसे कंट्रोल दबा के इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ ऑल्ट बैक स्पेस। तो ये कलर फिल होके नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि ये शेप है। तो इस शेप को कलर फिल करने के लिए आप शेप में जाएंगे और यहाँ जाके अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। आप यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, इस तरीके से। आप यहाँ जाके इसको करते हैं जैसे नन पैटर्न भी दे सकते हैं। आप यहाँ करते हैं कोई आउटलाइन, तो इस तरीके से कोई आउटलाइन शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से तो स्टिकर बनाने के लिए इस तरह का कुछ यूज आप कर सकते हैं। तो ये था आपका कि किसी टेक्स्ट को आप शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये शेप में कन्वर्ट करने के लिए था। इसके बाद आपका चलता है किसी टेक्स्ट को आप लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आप लेयर में जाके रेस्टराइज से करते थे, वही चीज़ इसने यहाँ टाइप में जाके यहाँ ऑप्शन शो कर दिया है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये लेयर में कन्वर्ट करके दे देता है, इस तरीके से। तो इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं, पर फॉन्ट का स्टाइल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक लेयर बन चुकी है। तो कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ मैं। टाइप में गए, तो ये था हमारा किसी टेक्स्ट को लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है कि जैसे इस कमांड के लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, इस पर क्लिक करता हूँ
तो ये यहाँ इस तरीके से इफेक्ट है कि आपको किस तरीके से शो करना है। जैसे स्कूल का जो बोर्ड होता है वो इस तरीके से इफेक्ट शो करता है आपका। तो मैं एक वीडियो आगे बनाऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जैसे एक वो होता है कि ऊपर से टेक्स्ट थोड़ा सा इस तरह से घुमा हुआ है, नीचे की तरफ से भी आए, तो हम किस तरीके से करें, तो मैं आपको नेक्स्ट आगे दिखाऊंगा। तो यहाँ फिलहाल हम इस तरीके से कोई भी स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। जब आपने कोई ये इस तरह का स्टाइल दिया तो ये कमांड जब भी शो करेगी जब आपने ये स्टाइल दे रखा होगा। इस पर क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो ये इस तरीके से थोड़ा सा और खुलता हुआ दिखाई देगा आपका। तो ये जब भी शो करेगा जब आपने इस तरह का कोई भी स्टाइल शो कर रखा है। अब इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, अगर हम 3D मैक्स, ऑटो कैड के वहाँ सॉफ्टवेयर से कोई फाइल फोटोशॉप में ओपन कर रहे हैं, ऑटो कैड वाले भी फोटोशॉप यूज़ करते हैं, 3D मैक्स माया वाले भी फोटोशॉप यूज़ करते हैं। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर सॉफ्टवेयर ज़्यादातर फोटोशॉप यूज़ करता है एडिटिंग करने के लिए। तो इसमें क्या है कि हम वहाँ से कोई टैक्स लेके आ रहे हैं, उसमें जैसे नन है, स्मूथ है, इस तरह का कोई स्टाइल देने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि लैंग्वेज के लिए, कि आप अदर लैंग्वेज यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अपडेट ऑल टेक्स्ट लेयर्स, इसका काम हमारा होता है, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, अभी यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। अगर हम जैसे फोटोशॉप 7.0 से कोई फ़ोटो की फाइल लेके आ रहे हैं, वो फ़ॉन्ट हमारे पास है नहीं, और यहाँ हम इसको खोल रहे हैं, तो जो हमारा फ़ॉन्ट है उसमें चेंज होकर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप कोई फाइल दे रहे हो फोटोशॉप की, तो साथ में फ़ॉन्ट दो, या उस फ़ॉन्ट को आप रेस्टराइज कर दो, तो जो स्टाइल होगा वो हमें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। अगर आपने कोई फ़ॉन्ट ही फ़ॉन्ट वाली फाइल ही दे रखी है और जब हम उसको ओपन करते हैं तो ये शो करता है अपडेट ऑल टेक्स्ट लेयर्स, की जो हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो लेयर में कन्वर्ट होके आ जाए। ये है हमारा मिसिंग फ़ॉन्ट, आप मिसिंग कर सकते हैं, ये भी आपका मिसिंग के लिए आपका। तो जैसे मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ इस टाइम कुछ शो नहीं करेगा, क्योंकि मेरे पास कोई फाइल नहीं है। कोई पुरानी फाइल होगी तो ये शो कर देगा कि कौन सा फ़ॉन्ट हमारे पास नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये यहाँ दे देगा आपका। इसका मैं अभी आपको बताऊँगा। आप कोई भी स्टाइल सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा इस तरीके से। एक नए सॉफ्टवेयर में आया है मैच फ़ॉन्ट, आप अपने फ़ॉन्ट को मैच भी कर सकते हैं, कि आपको मैच करना है कि इस तरह का फ़ॉन्ट हमारे पास है या नहीं है, इससे मिलता जुलता फ़ॉन्ट है, तो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे मैंने फाइल में गया, मैंने नोटपैड पे क्लिक किया, फिलहाल मैंने यहाँ कुछ जैसे राम करके कंट्रोल A कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता चला जाता हूँ। अब मैंने इसको किया, यहाँ जाके कंट्रोल A कंट्रोल C कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं कोई एरिया ले रहा हूँ, जैसे मैंने इस तरीके से कोई एरिया लिया। एरिया लेने के बाद कॉपी मेरा पहले से ही है तो ये पेस्ट करता हूँ। तो जो सॉफ्टवेयर की लास्ट पहले कोई कमांड होगी जो उसकी कॉपी है आपकी, वो यहाँ पेस्ट करके दे देगा इस तरीके से। अगर मैं नॉर्मल इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया यहाँ पेस्ट, तो ये राम राम वाला इफेक्ट शो कर देगा। तो इसका काम हमारा होता है कि जैसे आपने कोई भी सिलेक्शन ले रखा है उसको पेस्ट करोगे, तो जो सॉफ्टवेयर का पहले से कोई कॉपी है टेक्स्ट, तो यहाँ पेस्ट होके आ जाएगा। तो ये पेस्ट करने के लिए है, ये स्टाइल को सेव करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज ये टाइप मिनी बार मेरा आपको कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।